Hello and welcome to RiseEye YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss one of the most important article from today's The Hindu newspaper of 25th of May. This article, let's see the article, Outer Core Unafraid of Drama. This article, in terms of prelims, how much important? Let's go through the PYQ lens. Before going to the topic, some days ago, कुछ दिन पहले हम लोग एक आर्टिकल पढ़ा था जॉन वोल्फ इफेक्ट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया था। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल दोनों ही इंटर रिलेटेड है, तो इसीलिए ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू है अपकमिंग प्रीलिम्स 2027 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी द पीओक्यू रेफरेंस। ये वाला जो क्वेश्चन है पी वेव्स एस वेव्स, दिस वाज asked in 2023 prelims, and if a major solar storm reaches the earth, this question was asked in 2022 prelims. Actually in this article there are some important concept are interlinked, जैसे कि solar storm, then geomagnetism, third P wave, S wave, etc. In this article we will learn step by step some important point, जैसे कि पहले कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, फिर जियोमैग्नेटिक जैक्स जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मेंशन है, देन आउटर कोर वर्सेस इनर कोर, जियो डायनामो इफेक्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट्स। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है कि ना रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द एडिनबर्ग एंड द British Geological Survey have reported that around 2010, the liquid iron in the outer core below the equatorial Pacific Ocean changed direction from a slow westward crawl to the more rapid eastward surge. ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में एज ए सिंपल अगर लैंग्वेज में, एज ए लेमन लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो जो रिसर्चर बायो साइंटिस्ट है उन लोग का ये कहना है कि जो लिक्विड है आउटर कोर में उसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। यही है एक सिंपल कॉन्सेप्ट एंड ये कॉन्टेक्स्ट है। तो अभी ये जो लिक्विड कोर में है, मतलब जो आउटर कोर में जो लिक्विड है उसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है विल सी इन ब्रीफली। जियोमैग्नेटिक जैक्स, ये जियोमैग्नेटिक जैक्स होता क्या है ना? सडन चेंजेस इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय रैपिड मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन आयरन इन द आउटर कोर। देखिए, जब ये अर्थ है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। आउटर कोर में, इन द आउटर कोर, व्हेन रैपिड चेंजेस इन द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन material, actually the molten material is made up of the knife, nickel and iron. Changes in the direction of the molten material, it changes the earth magnetic field caused by the rapid movement of the molten iron. It can affect the satellite, GPS navigation system and communication networks. This is called the geomagnetic jacks. जो John Wolf effect, in the John Wolf effect we can see the role of solar storm, how earth geomagnetic जो मैग्नेटिक फील्ड है इट प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम द सोलर स्टॉर्म। ठीक है, इसको कहते हैं जॉन वोल्फ इफेक्ट। इसीलिए मैंने बोला कि दोनों इंटरलिंक्ड है। नाउ कम टू द स्टैटिक पार्ट ऑफ द very our geography, that outer core versus inner core, it we have to know the some basics onward. So what is the outer core? It is the made up of the liquid as we know, and the inner core is solid. Okay, let's tell me why inner core is solid. It tell me in the comment section. ठीक है, comment section में बोलिए कि inner core solid क्यों है, यहाँ तक कि outer core लिक्विड क्यों है, क्योंकि इनर कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है आउटर कोर से, फिर भी ये सॉलिड क्यों है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए। कॉम्पोजिशन क्या है ना, आयरन निकल, जैसे कि नाइफ में मैंने आपको बोला, डेप्थ टू 2800 किलोमीटर टू 5150 किलोमीटर, एंड ये 5150 से
6,371 किलोमीटर। इंपोर्टेंस क्या है ना, जेनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का जो आउटर कोर है वो जेनरेट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, और जिसके वजह से जो सोलर फ्लेयर है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर, ये अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है आउटर कोर से, वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं कि जो सोलर फ्लेयर से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड द रोल ऑफ इनर कोर ना स्टेबिलाइजेस द अर्थ कोर। अब देखिए जियो डायनामो इफेक्ट, ये जो देख सकते हैं कि एज द आउटर कोर मूव्स कॉन्स्टेंटली इट एक्ट्स लाइक ए लार्जर जनरेटर क्रिएटिंग द प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये पे लिखा हुआ है क्रिएटिंग द प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड व्हिच शील्ड द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन। दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बेसिक्स आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्या आउटर कोर क्या है, इनर कोर क्या है, आउटर कोर की काम क्या है, इनर कोर की काम क्या है, ये सब। यहाँ पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी लाइन नहीं है जो यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हालांकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड कर दिए जो आप लोगों को समझने में सुविधा हो। व्हाट इज द जियो डायनामो इफेक्ट ना, मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन आयरन इन द आउटर कोर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला ये वाला पॉइंट। आउटर कोर मूव्स कॉन्स्टेंटली एट इट एक्ट्स लाइक ए लार्ज जनरेटर। These currents generate earth magnetic field protecting earth from harmful solar radiation. Important prelims facts, P waves versus S waves, यही वाला सवाल आप लोगों को पूछा था 2023 प्रीलिम्स में। P waves क्या है ना, स्लो डाउन इन द लिक्विड, क्या लिक्विड से जा सकता है, यस ये पास हो सकता है, इट कैन पासेस थ्रू द लिक्विड। What is the S wave? S waves cannot travel through the liquids, creating the S wave shadow zone. और ये shadow zone का रिच का 105 डिग्री टू 145 डिग्री, ये है shadow zone एरिया ऑफ S waves। इंपॉर्टेंट डिस्कॉन्टिन्यूटीज कुछ कुछ मेंशन है, जैसे कि गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी, लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी। डिस्कॉन्टिन्यूटी मतलब ये वाला पॉइंट, ये क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। यहाँ पर एक है गुटेनबर्ग, ठीक है। ये गुटेनबर्ग क्या है, देखिए यहाँ पर मेंटल आउटर कोर बाउंड्री। मेंटल आउटर कोर बाउंड्री मतलब ये हो गया मेंटल, ये वाला मेंटल का बाउंड्री है, मेंटल एंड आउटर कोर। ये वाला जो आउटर कोर का जो शुरुआत है और मेंटल को जो आखिर, ये वाला जो पॉइंट एक्चुअली मैं दिखा रहा हूँ ये है टोटल मेंटल। यहाँ पर मेंटल खत्म हो रहा है और यहाँ पर आउटर कोर स्टार्टिंग हो रहा है। तो ये वाला जो लेयर है इसको कहते हैं गुटेनबर्ग कॉन्टिन्यूटी, और आउटर कोर इनर कोर के जो बीच में है इसको कहते हैं लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये आउटर कोर या इनर कोर बाउंड्री इसको कहते हैं लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पर आज आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखा कि मैंने आप लोगों को देखा PYQ का रेलिवेंस क्या है, और कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जो जॉन वोल्फ इफेक्ट था उसका बारे में जो इंटरलिंक्ड है। यहाँ पर देखा कि जियो डायनामो इफेक्ट क्या है, जियो डायनामो इफेक्ट किसको कहते हैं, ये इसको कहते हैं जियो डायनामो इफेक्ट। देन देखा कि रिसेंट जो कॉन्टेक्स्ट है वो पहले देखा, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स हुए, और रोल ऑफ अर्थ आउटर कोर एंड इनर कोर, और कॉम्पोजिशन मैंने देख लिया कि आउटर कोर इनर कोर कॉम्पोजिशन क्या है। तो ये सारी थी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक MCQ सैम्पल MCQ है, प्लीज़ ट्राई द MCQ बाय पॉजिंग द वीडियो, ठीक है। इसको कोशिश ट्राई कीजिए और जो भी इसका आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। यही रहा हमारा आज का कंटेंट। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।